हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा या टॉपिक रहेगा वो एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है। और वो भी फिजिक्स का टॉपिक रहेगा हमारा, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। हमने लास्ट जो केमिस्ट्री पर किया था और उसके बाद हमने एक बायोलॉजी पर किया था। आज जो रहेगा हमारा फिजिक्स पर रहेगा। तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, यूट्यूब में मिल जाएगा, नाम है बाहुबली ट्रिक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, धनावेश का प्रवाह, अणुओं का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, ठीक है। तो इस तरीके से विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। तो चालक का प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता? तो निर्भर नहीं करता, उससे पहले आप जान लीजिए कि किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो एक तो होता है एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक होता है लेंथ, लंबाई, चालक तार की लंबाई, और तीसरा होता है ताप, और चौथा होता है चालक की प्रकृति, ठीक है, चालक की प्रकृति। तो इसमें लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, प्रकृति है, विभवांतर नहीं है, तो विभवांतर पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभवांतर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी चालक की लंबाई खींचकर दोगुना करने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, प्रतिरोध जो है वो इन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है, लंबाई, ताप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रकृति। वहीं विशिष्ट प्रतिरोध जो है प्रकृति और ताप पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो बाकी इसमें पूछा है लंबाई, लंबाई पर तो निर्भर नहीं करता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 16 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 1 ओम, बताइए। सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल है तो इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 4 ओम जो है के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम मतलब इस टाइप का, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 जुड़ा हुआ है, सभी का 4-4 ओम है, या ऐसे याद रखिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तुल्यांकी प्रतिरोध का? R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है, सॉरी R4 है ना। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1/4 है ना। तो इस तरीके से 4 इसका एलसीएम निकल जाएगा और सब एक एक जुड़ जाएगा, तो 4/4 बराबर 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम, है ना। तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं, अनओमी प्रतिरोध का उदाहरण है। तो अनओमी प्रतिरोध उसको बोलते हैं जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता। तो तांबे का तार करता है, कार्बन प्रतिरोध करता है, टंगस्टन का तार करता है, डायोड जो है वो नहीं करता, याद रखिएगा, डायोड जो है अनोमी प्रतिरोध का उदाहरण है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ताप पर ताप में वृद्धि करने पर निम्न की चालकता बढ़ती है। तो बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अर्धचालक जो है यदि उसका ताप वृद्धि कर दिया जाए, ताप में वृद्धि कर दिया जाए तो चालकता उसकी जो है बढ़ जाती है। अर्धचालक मतलब क्या है? वो कुचालक की भांति भी व्यवहार करता है और सुचालक की भांति भी व्यवहार करता है विद्युत का। तो देखिए, कुचालक कब? जब सामान्य ताप है तो वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन अगर उसका ताप बढ़ा दिया जाए तो वो सुचालक की तरह व्यवहार करता है, इसलिए अर्धचालक की चालकता बढ़ती है ताप में वृद्धि करने पर। सही आंसर हो जाएगा अर्धचालक, ठीक है। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, क्या होती है? अनंत, शून्य, बहुत ज़्यादा, बहुत कम। तो अतिचालक या सुपर कंडक्टर पदार्थ की जो चालकता होती है वो अनंत, इन्फिनिटी, अनंत होती है।
इन्फिनिटी, अनलिमिटेड, क्या बोलते हैं, अनंत, याद रखिए। ठीक है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, आप याद रखिए, चालक की प्रकृति और ताप पर। पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात को जाना था। तो इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस पर तो निर्भर नहीं करता, लंबाई पर भी निर्भर नहीं करता, तो ताप पर निर्भर करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का मापन किस उपकरण से किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन जो है वो एमीटर से किया जाता है। ठीक है। ये क्या होता है कि ये चालक तार जा रहा है, ये बीच में आप मीटर लगा दिए तो ये एमीटर का कांटा बता देगा कि हाँ यहाँ से विद्युत धारा इतनी मात्रा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोधक तार को लंबा करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो वो बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तनीय, कोई नहीं। तो प्रतिरोध 4 चीज़ों पर निर्भर करता है, हमने पिछले क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें से एक जो है लंबाई। तो प्रतिरोध क्या होता है, वो लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई जितना बढ़ाओगे उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। फ्यूज तार के बारे में सही है, बताइए। कम गलनांक, अधिक गलनांक, निम्न प्रतिरोध, कोई नहीं। तो फ्यूज तार के बारे में आप 2 चीज़ें या 2 बातें जानिए। फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है, ताकि हमारा जो डिवाइस है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रवाहित होने के कारण हमारा डिवाइस जो है वो नुकसान ना हो। तो नुकसान से बचने के लिए फ्यूज लगाया जाता है, ताकि वो जल्दी से जल जाए और हमारा डिवाइस सुरक्षित हो। तो जल्दी से जलने के लिए क्या होना चाहिए, उसका गलनांक जो है कम होना चाहिए। कम गलनांक होगा तभी वो फ्यूज तार टूटेगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कम गलनांक। और कम गलनांक है तो वो गल जाएगा, और उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए, तभी तो वो गर्म होगा। जिसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। तो इसलिए कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत का रासायनिक प्रवाह, यांत्रिक प्रवाह, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि गर्म हो जाता है तभी तो टूट जाता है और हमारा डिवाइस सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो घरेलू विद्युत केबल जो हमारा तार रहता है घर में चारों तरफ फैला हुआ है, वो किस धातु से बना होता है, तो वो बना होता है कॉपर का। ठीक है। कॉपर का बना होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वोल्ट, वाट, एम्पियर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। वाट लगा दी। ठीक है। एम्पियर तो विद्युत धारा का है, वोल्ट विभवांतर का है, और विद्युत शक्ति का वाट। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम किसका है, ओम का, फैराडे का, जूल का, कूलाम का। तो कहने का मतलब होता, कह रहा है कि वी अनुक्रमानुपाती आई, या वी बराबर आर आई। तो ये कहाँ पढ़ा था हमने, ये ओम के नियम में पढ़ा था हमने। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम का नियम। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तांबा, लोहा, सीसा, टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। और ये इसका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो ये, और प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करता है, ये चमकने लगता है और हमें प्रकाश मिलता है इसी वजह से। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। तो आज का वीडियो इतना ही है गाइस, पसंद आया होगा क्वेश्चन तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिए। एससीएफ से जुड़े हैं तो बिल्कुल चैनल से भी हमारे जुड़ जाइए। धन्यवाद।